जय हिंद साथियों, मैं ओम प्रकाश आज आपके एक नए टॉपिक में स्वागत करता हूँ। थर्मिस्टर आप लोगों ने देख रखा होगा पीसीबी में एक थर्मिस्टर लगा होता है इस टाइप का। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो मैं आपको आज ये बताऊंगा। थोड़ा मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं इस चीज़ की आपको शुरुआत करता हूँ। देखो, आप लोगों ने पीसीबी में एसी की में एक ऐसा थर्मिस्टर देख रखा होगा, एक रूम सेंसर, एक कॉइल सेंसर। इसमें दो सेंसर होते हैं, बहुत से सेंसर 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। अब जो सेंसर होता है ये 5 वोल्ट पे वर्किंग करता है। इसको जो 5 वोल्ट दिए जाते हैं वो पीसीबी में मैं आपको दिखा दूँ, एक अडेप्टर 5 की आईसी लगी होती है 5 वोल्ट बनाने के लिए। ये लगी है, ये जो आईसी लगी है अडेप्टर 5, ये सेंसरों को, एमसीयू को सप्लाई देने के लिए ये बनी है। ठीक है। तो जो ये आईसी है इसका काम क्या होता है, इसे 12 वोल्ट मिलते हैं एसएमपीएस सप्लाई से। इसे एसएमपीएस में से 12 वोल्ट मिलते हैं। फिर जो थर्मिस्टर होता है एनटीसी, ये थर्मिस्टर है एनटीसी की वैल्यू से होता है। ठीक है। थर्मिस्टर बहुत से प्रकार के होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। जो थर्मिस्टर होते हैं आप लोगों ने देख रखा हो, बहुत से जो गीजर होते हैं घरों में। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में घरों में गीजर लगे होते हैं, गीजरों में थर्मिस्टर लगे होते हैं। वो ईटीसी, एनटीसी इनके वैल्यू से होते हैं। आप ध्यान रखना, जो भी थर्मिस्टर होगा, अगर जो भी कंपोनेंट है, अगर वो गर्मी को सेंस करके अपने आप को वैल्यू को कम या बढ़ती कर रहा है या ऑटोमेटिक कर रहा है, आप समझ जाना वो थर्मिस्टर है। जो गर्मी को सेंस करके अपनी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहा है, ये वैल्यू को कम ज़्यादा कर रहा है या ऑटोमेटिक कर रहा है, आप कट कर रहा है, समझ जाना वो थर्मिस्टर की फैमिली से है। थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनटीसी, पीटीसी। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। मैं आपको आज बताता हूँ इसके अंदर, टेस्टिंग में बताऊँगा, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। इनको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है अडेप्टर 5 आईसी से। ये आपको आईसी दिख रही है सामने। ठीक है। जो एनटीसी थर्मिस्टर होते हैं ये सप्लाई मिलती है ना 5 वोल्ट की। तो यहाँ से 5 वोल्ट की जो सप्लाई मिलती है, यहाँ से निकलने के बाद 2.5 वोल्ट की सप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये थर्मिस्टर है। जो ये सेंसर है, आप लोगों की भाषा में सेंसर बोला जाता है, इसके अंदर भी एक रजिस्टर होता है। जो रजिस्टर होता है, ये जो मौसम में टेम्परेचर होता है, जो वातावरण होता है, जैसे एसी के अंदर कूलिंग कितनी है, हमने रूम का टेम्परेचर कितना सेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये कूलिंग को महसूस करता है, फील करता है, मतलब फील करता है। उसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर को कम या बढ़ती करता है। तो ये रजिस्टर होता है 10 किलो ओम का। ठीक है। और ये रजिस्टर 10 किलो ओम का होता है। ठीक है। जो थर्मिस्टर लगा होता है इसकी वैल्यू पे लगा होता है R1 R2। अब ये लगा है, देखिए आपने देखा यहाँ से अडेप्टर 5 से एक सप्लाई मिली R1, और यहाँ पे एक वायर रजिस्टर की ग्राउंड करेगी सप्लाई R2। ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई निकलती है, जो रजिस्टर लगा है ये सप्लाई को ग्राउंड कर देता है। जो एमसीयू होता है उसे 2.5 वोल्ट के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और जो ये रजिस्टर लगे होते हैं, तो इन रजिस्टरों के जो, जैसे इसने रूम का टेम्परेचर नापा, मैंने 16 पे रूम का टेम्परेचर सेट किया, इसने नाप लिया मेरा रूम का टेम्परेचर 27 आ गया, 28 आ गया, 26 आ गया, 25 आ गया, 24 आ गया। तो जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई को ड्रॉप करता है। जो रजिस्टर लगा होता है R1 R2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सप्लाई को ड्रॉप करता है, इतने वोल्टेज को गिरा देता है। जैसे यहाँ से मान के चलिए सू में जब एसी हम बिल्कुल चालू करते हैं कमरे में, कोई ठंडा नहीं, गर्माहट होती है, तो यहाँ से प्रॉपर 5 वोल्ट एमसीयू तक जाते हैं, 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे रूम मेरा ठंडा होता जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से जो वोल्टेज निकलते हैं बाय रजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते जाते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज हमारे ड्रॉप होते हैं, जैसे जैसे हमारे वोल्टेज कम होते हैं, एक मेन आईसी लगी होती है। ठीक है। ये मेन आईसी है एसी के अंदर, हर पीसीबी के अंदर मेन आईसी होती है।
जिसकी सबसे ज़्यादा पिनी होती है वो मेन आईसी होती है। तो जो मेन आईसी है उसे हम अपनी भाषा में एमसीयू बोलते हैं। जो एमसीयू को वोल्टेज कम होते जाते हैं, जैसे जैसे एमसीयू को वोल्टेज कम होते जाते हैं, एमसीयू को पता चल जाता है कि कमरा ठंडा होता जा रहा है। जैसे जैसे कमरा ठंडा होता जा रहा है तो जो एमसीयू है, एमसीयू चलाता है कंप्रेसर को, मेन आईसी होती है वही चलाती है कंप्रेसर को। वो सप्लाई देती है कहाँ ना कहाँ, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जो एमसीयू चलाता है कंप्रेसर को, जैसे जैसे कमरा ठंडा होता जाता है तो एमसीयू क्या करता है, कंप्रेसर की स्पीड जो होती है, जो फुल स्पीड पे चल रहा है, उस स्पीड को डाउन कर देता है, मतलब स्लो स्पीड पे ले आता है। मान के चलिए जैसे ही आपको अपनी बाइक से या कार से कहीं जाना है तो आपकी मंजिल अगर पास आ गई तो आप तो क्या आप 100 की स्पीड में चलाओगे? नहीं चलाओगे ना, आप गाड़ी को स्लो करोगे। जैसे जैसे आप गाड़ी को स्लो करोगे मंजिल के अकॉर्डिंग, जैसे आपको लगे मेरा रास्ता पास आ गया तो मैं अपनी गाड़ी को आप धीरे करोगे। वैसे ही एमसीयू क्या होता है, जैसे एमसीयू को पता चलता है 16 पर टेम्परेचर सेट कर रखा है, 16 पर ही आ गया तो एमसीयू उसकी स्पीड स्लो कर देता है। अगर पूरा 16 पे आ गया तो एमसीयू क्या करता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। यही इस थर्मिस्टर का काम होता है। अगर आपको लगे कि थर्मिस्टर आपका जल गया या कट गया या टूट गया, कहीं चूहों ने काट लिया, तो आप क्या करोगे, इस थर्मिस्टर की जो लाइन है, 2 जैक होते हैं यहाँ पे, एक जैक को 78.5 से बीप कराओगे। अगर जो जैक आपका बीप कर रहा है 705 से आईसी से, उस जैक को छोड़कर दूसरा जो पॉइंट होगा उसका, उसी जैक में 2 पॉइंट होंगे, दूसरे पॉइंट को पकड़ लीजिए, उस लाइन को ट्रेस करिए। आप उस लाइन को ट्रेस करोगे तो आपको उसमें एक लाइन में एक रजिस्टर लगा मिलेगा। उस रजिस्टर की मल्टीमीटर से उसकी वैल्यू निकालिए, कितनी वैल्यू का रजिस्टर है। ठीक है, जितनी वैल्यू का आपका रजिस्टर है उतनी वैल्यू का ही यहाँ पे आप लगा दीजिए। अगर आपने रजिस्टर लगा दिया कम या ज़्यादा वैल्यू का, ठीक है, मान के चलिए आपने अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा रजिस्टर लगा दिया तो वो पहले से ही वोल्टेज आपकी ड्रॉप कर देगा। कंप्रेसर आपका सही नहीं चलेगा। कभी कभी लगेगा आपको कंप्रेसर जल्दी कट कर देता है, कभी कभी लगेगा कट ही नहीं करता है, कभी कभी आपको फील होगा कि कंप्रेसर मेरा चलता ही जा रहा है कि कंप्रेसर सही समय पे अपना कट ही नहीं कर रहा है, रात पर चल रहा है। तो आपको ये सब लगेगा। आपको जो वैल्यू का यहाँ पे लगा है उसी वैल्यू का आपको यहाँ पे रजिस्टर, मतलब जो थर्मिस्टर होता है वो लगाना होता है। अगर आपको लगे कि आपके यहाँ पे 20 किलो ओम का, आप मेरे पास रजिस्टर है, थर्मिस्टर है जो 10 किलो ओम का, तो आप क्या करिए, यहाँ से जो रजिस्टर लगा है इस रजिस्टर को आप हटाइए, 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाइए, यहाँ पे भी 10 किलो ओम का थर्मिस्टर लगाइए। उससे क्या होगा, दोनों का 10 किलो ओम हो जाएगा तो एमसीयू अकॉर्डिंग सही काम करेगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कंप्रेसर को सही सप्लाई मिलेगी। ठीक है, मैं आपको वाइट प्रैक्टिकल एक चीज़ दिखाऊंगा तो आप देखिए प्लीज़, और मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मैं आपको एक वाइट प्रैक्टिकल कुछ दिखाऊंगा तो आप थोड़ा नोट करिए। ये थर्मिस्टर एनटीसी या पीटीसी की आपको कैसे पता करना है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा वाइट प्रैक्टिकल, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो तक। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये अपना मल्टीमीटर सेट कर लिया है ओम रेंज पे। ठीक है, देखिए अब ये इसमें पता चला है कि कितने किलो ओम का ये रजिस्टर है मेरे पास। अब देखिए 11 किलो ओम दिखा रहा है इसमें। ठीक है, पर ये है जो 10 किलो ओम या 20 किलो ओम या 15 किलो ओम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मौसम के हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे अपने ये मेरा वो है आयरन, इससे मैं गर्म करूँगा इसे। अब देखिए ये एनटीसी तो गर्म ठंडा गिर रहा है इसका, आप देख सकते हो इसका रेजिस्टेंस गिर रहा है नीचे, तो ये एनटीसी है। ठीक है, अभी ठंडा होने पे इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अब देख ली मैंने आयरन हटा लिया इससे। अब देखिए रेजिस्टेंस इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी थर्मिस्टर है किसी भी फैमिली का, या एनटीसी है पीटीसी है, अगर जैसे गीजर में लगे हुए थर्मिस्टर सेंसर होते हैं, तो आपको लगे कि थर्मिस्टर सही है ख़राब है,
तो आप अपने मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करिए और उसे गर्म करके देखिए। अगर एनटीसी होगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, अगर पीटीसी होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखिए ये घटेगा दोबारा, देख सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए आपका धन्यवाद।